हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीजिए मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशतता में कि परीक्षा पर आधारित प्रश्न को हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था दोस्तों कि ये चार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसमें से हमने कल दो तरीके का पढ़ा कि जब दो विषय पर आधारित प्रश्न दिया हो या एक छात्र पर आधारित प्रश्न हो। आज हम लेकर के चल रहे हैं दोस्तों उसी का तीसरा पॉइंट, उसी क्रम में तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब दो विद्यार्थी का जिक्र हो किसी परीक्षा में, जो जब दो विद्यार्थी का जिक्र हो। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है दोस्तों कि जब एक विद्यार्थी फेल और एक पास हो। इसमें का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उसमें देखा या तो एक विद्यार्थी फेल हो या और एक विद्यार्थी पास हो, और दूसरा क्या होता है या तो दोनों विद्यार्थी फेल हों या दोनों विद्यार्थी पास हों। इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि जब हमारे पास क्या हो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब दो विद्यार्थी का जिक्र होता है तो उसमें से क्या होगा, हमारे पास चार ऑप्शन बनते हैं, या एक पास हो तो एक फेल हो, या एक फेल हो एक पास हो। दूसरा, या तो दोनों विद्यार्थी फेल हो जाए या फिर दोनों हमारे पास क्या हो जाए, विद्यार्थी पास हो जाए। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको हम कैसे कम समय में बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे जैसे हमारे पास दो विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी है दूसरा विद्यार्थी, ठीक। अब पहले विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी में दोस्तों हम क्या देखेंगे, मान लीजिए ये हमारा पास हो पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी क्या हो, फेल हो, या फिर वही सिचुएशन यहाँ पर बने कि पहला फेल हो जाए और दूसरा हमारा विद्यार्थी क्या हो जाए, पास हो जाए, ठीक। अगर पहला विद्यार्थी हमारा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है तो दूसरा फेल होगा, और क्या होगा, यदि पहला फेल होगा तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, पास हो जाएगा, ठीक। तो इसका ट्रिक क्या होगा दोस्तों, यहां से जो हमारा पास और फेल दिखाएगा या जो पास और फेल दिखा रहा है, इनमें जो अंक होते हैं अंकों को आपस में जोड़ देंगे, अंकों को आपस में जोड़ देंगे। और जो प्रतिशतता होगी दोस्तों ध्यान से देखिए, और जो हमारी प्रतिशतता होगी, ये हमारी जो प्रतिशतता दिया रहेगा इसको हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे। प्रतिशत को घटाया जाएगा और अंकों को दोस्तों क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कब, पहली कंडीशन में जब एक विद्यार्थी फेल और एक विद्यार्थी पास होगा तो हम उसके प्रतिशतता को घटाएंगे और क्या होगा, उसको क्या करेंगे, अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे। मान लीजिए हमने इसको ले लिया कि पहला विद्यार्थी, इसमें का जो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से पास हो जाता है, ठीक। और उसी में एक अलग विद्यार्थी है जो 35% अंक प्राप्त करता है और मान लीजिए कि वह 20 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो यहां पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, एक हमारा क्या करता है, न्यूनतम अंक से 30 ज्यादा पाया है और दूसरा न्यूनतम अंक से 20 कम पाया है, यानी कि ये हमारा पास हो गया ये फेल हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, परसेंटेज को घटा लेंगे और इसको क्या किया जाएगा दोस्तों, जोड़ लिया जाएगा। ये हमारा ट्रिक है। लेकिन ये कब यूज होगा, पहले के लिए जब एक विद्यार्थी पास हो और एक विद्यार्थी क्या होगा, फेल होगा। लेकिन इसी सिचुएशन में चलते हैं हम, दूसरा हमारे पास जो दूसरा दिया गया है, करें कि दूसरा हमारे पास देखें, ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा, ठीक। और इसमें क्या हो, दोनों हमारे पास हो, पहला विद्यार्थी और दूसरा, करें कि या तो ये दोनों पास हो, ये भी पास हो और ये भी पास हो, या फिर दोनों फेल हो, दोनों क्या हो दोस्तों, फेल हो। हमने मान लिया कि दो विद्यार्थी हैं और दोनों क्या हो गए, परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो गए, या फिर दोनों परीक्षा में क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, प्रतिशतता तो घटेगी ही,
प्रतिशतता का हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे, उसको हम घटा देंगे, लेकिन इनका जो अंकों का योग हो रहा था उसमें, इसमें अंकों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अंक भी आपस में क्या हो जाएंगे, घटा देंगे। जैसे ही हम अंक को घटाएंगे या अंक को जोड़ेंगे, हमारा ट्रिक काम कर जाएगा और हम क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए इसको लिखे, फिर आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या दिया गया है। बस यदि आप सवाल को ध्यान से समझ लेंगे तो मात्र 5 सेकंड का सवाल है। बस सवाल लंबा तो लगेगा दोस्तों, लेकिन मात्र 5 सेकंड का सवाल है। यदि आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके काम की चीज मिलेगी, तो आप लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल दिया गया है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में P को 35% अंक मिलता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो व्यक्ति, हमारे पास दो विद्यार्थी हैं, एक P है दूसरा Q है। कह रहा है कि किसी परीक्षा में P को 35% अंक मिला और वह 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। जबकि कह रहे उसी परीक्षा को एक अदर स्टूडेंट Q ने दिया और वह 50% अंक क्या करता है, पाता है, लेकिन जो कि न्यूनतम रखा गया था कि न्यूनतम अंक से वह कितना पाता है, 40 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो कह रहा है तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना था, और दूसरे में पूछ रहा है परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है। तो इसके लिए हमें ये देखना है दोस्तों, हमने क्या बताया था कि इसमें दो कंडीशन हमारा होगा, या तो एक फेल हो दूसरा पास हो, या दोनों पास हो दोनों फेल हो। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे में डिफरेंस कितने का क्या दिया गया, सॉरी यहाँ पर दिया गया पहला फेल हो रहा है और दूसरा विद्यार्थी क्या हो रहा है, अंक मिला और न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक था। जब वो कह रहा है कि 50% अंक मिला और न्यूनतम अंक से 40 अंक अधिक था, मतलब क्या होता है, क्यू हमारा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक, तो जब एक फेल होगा एक पास होगा, तो हम एक तरफ लिखेंगे प्रतिशतता और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, अंक लिखेंगे। तो प्रतिशतता हम लिखेंगे किसका, पहले P का लिखेंगे, प्रतिशतता भी लिखेंगे और अंक भी लिखेंगे दोस्तों। तो P का प्रतिशतता कितना है, 35 है, और अंक कितना है, 20 है। दूसरे का हम प्रतिशतता देखेंगे, दूसरे का प्रतिशतता कितना है, किसका, Q का 50% दिया गया है और अंक कितना दिया गया है, 40 अंक दिया गया है। हमने आपको ट्रिक में बताया दोस्तों, हमने आपको ट्रिक में बताया कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो, जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो कि एक पास हो और एक फेल हो, कह रहा है एक पास हो और एक क्या हो, फेल हो, इसमें से दो, एक विद्यार्थी पास हो जाए और दूसरा फेल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशतता का अंतर निकालते हैं। जब प्रतिशतता का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 50 में से 35 को घटाएंगे 15%, क्योंकि अंतर निकालते समय हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं। प्रतिशतता का अंतर होता है दोस्तों, और अंक क्या होते हैं, आपस में जुट जाते हैं, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 अंक। यानी कि इसका जो अंतर हमने निकाला, अब ये 15% हमारा जो प्रतिशतता का अंतर है, ये 60 अंक के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहां से हमारा दोस्तों पता चल गया कि 15% बराबर 60 अंक आ गया, तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, 60, 15 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग होगा, कटा देंगे, तो 1% बराबर दोस्तों कितना आ गया, 4 अंक। 1% बराबर यहां पर हमको 4 अंक मिल गया, जबकि हम जानते हैं पूर्णांक हमारा कितने का हो दोस्तों, 100% का होता है। तो हमारा पूर्णांक पूछा जा रहा है, पूर्णांक बराबर आप कितना निकालेंगे, 100%, और 1% बराबर, जब यहाँ पर 1% बराबर 4 अंक है, तो 100% बराबर 100 के गुणित 4, यानी कि कितना आ गया, 400 अंक आ गए। यानी कि जो हमारा परीक्षा का पूर्णांक रखा गया था, यह पूर्णांक कितना था दोस्तों, 400 अंक का। आपने क्या किया, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर हमने क्या निकाला, एक तरफ प्रतिशतता लिखना है, दूसरी तरफ अंक लिखना है। हमने देखा कि P की प्रतिशतता 35% दिया गया था, लेकिन वह 20 अंक से फेल हो गया था, तो हमने अंक को भी लिखा। दूसरे कंडीशन में हमने Q को देखा, Q की प्रतिशतता 50% थी, लेकिन जो न्यूनतम अंक से 40 नंबर ज्यादा था, 40 नंबर ज्यादा था, यानी कि ये हो गया 40। अब क्या है, एक हमारा ये फेल हुआ है और ये पास हुआ है। यहां पर अगर आपको और कंफ्यूजन हो तो यहां पर लिख लीजिए, ये हमारा फेल हुआ है और ये पास हुआ है। हमने बताया था जब एक फेल एक पास होगा, प्रतिशतता का अंतर निकालेंगे और अंकों का क्या करेंगे, योग, इसका योग करेंगे और इसका अंतर निकालेंगे।
तो 50 में से 35 को घटाएंगे 15% बराबर 40-20 कितना हो गया 60। तो जब दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो 15% है ये 60 अंक के बराबर है। तो 1% बराबर हम क्या करेंगे, 15 इधर है भाग करेंगे तो 1% बराबर 4 अंक आ गया। अब पूर्णांक जो हमारा होता है परीक्षा का पूर्णांक ये 100% का होता है। तो 1% बराबर जब 4 अंक आ गया तो 100% बराबर 100 के गुणित 4, 400 अंक आ गया। लेकिन यहां पर हमको क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहां पर यह बता रहा है कि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ रहा है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब होता है कि कम से कम पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, ठीक। लेकिन यहां पर कह रहा है कि यहां पर ध्यान से देखिए उत्तीर्णांक आप कैसे निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन का। यहां पर कह रहा है कि 35%, ध्यान से देखिए दोस्तों, पी को 35% मिला, की को किसको, पी को 35% पाया। लेकिन किसका 35% पाया, पूरे पूर्णांक का। पूरा पूर्णांक कितना है दोस्तों, 400, ठीक। क्या हो गया, सॉरी, 35% किसका पाया, का 400 का 35% पाया। लेकिन वह 20 अंक से फेल हो जाता है। मतलब अगर उसको 20 अंक और मिल जाता इसी में तो वह क्या होता, परीक्षा को पास कर जाता। बस आपको करना क्या है दोस्तों, यहां पर कह रहा है कि उसने पूरे उत्तीर्णांक यानी कि पूरे पूर्णांक का 35% पाया, इसलिए हमने लिखा 35% का 400 का 35% लिखिए या 35% का 400। अब यहां पर क्या हुआ, 35% का सॉरी यहां पर लिख लीजिए, उल्टा हो गया ये, 400 का 35% पाया उसने। जब 400 का 35% पाया, लेकिन वह फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। कितने नंबर से फेल हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया, 20 अंक से। तो 20 अंक को जोड़ दीजिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 400 के गुणित 35% हटेगा बटे में 100 आएगा प्लस 20, 2 जीरो से 2 जीरो का कट गया। 4 का 35 में गुणा करेंगे, 35 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 140 प्लस 20 को जोड़ देंगे तो 160 अंक। 160 अंक क्या है, उस परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था वो था। मतलब कि उसने 140 नंबर पाया था, किसने, पी ने। अगर वह 20 नंबर और पा जाता तो वह परीक्षा को क्या कर जाता, उत्तीर्ण कर जाता। लेकिन 50% इसने प्राप्त किया था, 50% मतलब 200 नंबर पाया था, जो कि 160 से 40 अंक ज्यादा था। ये देखिए ध्यान से। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, कह कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि एक लड़का 40% अंक पा रहा है और दूसरा 45 अंक प्राप्त कर रहा है, परंतु दोनों लड़के न्यूनतम उत्तीर्णांक से, जो कम से कम न्यूनतम उत्तीर्ण वाला अंक रखा गया है, इससे पहला 35 नंबर और दूसरा 60 अंक क्या करता है, ज्यादा प्राप्त करता है। क्या दिया गया, अधिक पाते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए इन लोगों के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक रखा गया है, ये रखा गया हो 300, कितना रखा गया हो, 300। तो पहला 335 नंबर पा रहा है और दूसरा 360 नंबर पा रहा है। कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से ये 35 नंबर और ये 60 नंबर क्या करता है, ज्यादा पाता है। जब ज्यादा पाएगा इसका मतलब दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, जो दोनों विद्यार्थी हैं ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जब दोनों परीक्षा को पास करेंगे तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, हमने आपको ट्रिक बताया है, बहुत ही शानदार ट्रिक आपके लिए है दोस्तों। आपको करना क्या है कि पहले लड़के का आपको प्रतिशतता लिखना है, प्रतिशतता, और पहले लड़के के तरफ का क्या लिखना है, एक तरफ प्रतिशतता और एक तरफ अंक। पहला लड़का 40% प्राप्त किया है और कितना अंक प्राप्त किया है ज्यादा, 35 अंक, और दूसरे लड़के ने 45% अंक प्राप्त किया है, लेकिन कितना अंक ज्यादा प्राप्त किया है, 60 अंक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, हमने क्या बताया था, ये तो दोनों सिचुएशन में माइनस होंगे, लेकिन जब हमारा, हमने क्या बताया था, जब दोनों विद्यार्थी क्या हो, पास हो या दोनों विद्यार्थी क्या हो, फेल हो, तो अंकों का भी हम क्या करते हैं दोस्तों, अंतर निकालते हैं।
अंकों का भी हम क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो अंकों का जो अंतर होगा यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 60 में से 35 को घटाएंगे 25 आएगा, और यहाँ पर 45 में से 40 को घटाएंगे 5% आएगा। कह रहे कि 5% ये जो अंतर है ये 5% 25 के बराबर है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 40 और 45, ध्यान से देखिए, ये 40% पाया है, ये 45%, 40 नंबर से ये 35 नंबर 40% प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से 35 अंक ज्यादा पाया है। लेकिन दूसरा विद्यार्थी जो 45 अंक प्राप्त किया है, इसकी तुलना में ये 60 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये जो 5% का अंतर है ये हम निकालेंगे। तो हमने क्या किया, परसेंटेज का अंतर, अगर दोनों पास हो रहे हैं या दोनों फेल हो रहे हैं तो हम इसको माइनस करेंगे, या एक पास एक फेल होगा तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने निकाला, तो 5% हम देख रहे हैं किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर हो गया। तो यहां पर हम करेंगे दोस्तों कि 5% के बराबर 25 अंक, तो 1% बराबर कितना होगा, 25 के बटे 5, कटा देंगे तो 1% हमारा किसके बराबर हो गया, 5 अंक के। कह रहा है 1% जो है हमारा ये 5 अंक के बराबर है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया पूर्णांक ज्ञात कीजिए, जबकि हम जानते हैं कि पूर्णांक हमारा किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। पूर्णांक बराबर क्या हो गया, 100%। जबकि यहाँ पर 1% का मान 5 अंक दिया है, तो 100 में अगर हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमारा जो पूर्णांक है ये कितना आ गया, 500 अंक। यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का पूर्णांक दिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए कि हमने क्या बताया है कि आपको, कि जब किसी परीक्षा में दोनों विद्यार्थी फेल हो जाएं या दोनों विद्यार्थी पास हो जाएं तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। इतना अंक प्राप्त करने के बाद देख रहे हैं कि दोनों ने न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्रमशः 35 व 60 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। कि पास होने के लिए जितने अंक की आवश्यकता है उससे एक ने 35 अंक और एक ने 60 अंक क्या किया है, ज्यादा प्राप्त किया है। तो अधिक पाते हैं तो परीक्षा का हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था, आप प्रतिशतता लिख लीजिए, एक तरफ अंक लिख लीजिए। तो हम प्रतिशतता में देख रहे हैं कि पहला 40% पाता है और दूसरा कितना पाता है, पहला 40% पाता है और 35 अंक ज्यादा पाता है, तो 40 और 35 हो गया है। दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है और 60 अंक पाता है, तो हमने लिख लिया। अब हम इनका अंतर निकालेंगे, तो 45 और 40 का अंतर 5 हो गया और 60 और 35 का अंतर 25 हो गया। अब 5% बराबर हमारा यही 25 के बराबर हो गया। तो यहां से हमको 1% की वैल्यू पता चल गई कि 1% जो हमारा यह 5 अंक के क्या हो गया, बराबर हो गया। जब यहां से 1% हमारा 5 अंक के बराबर हो गया, तो हम जानते हैं दोस्तों कि पूर्णांक हमारा कितना होता है, 100% का होता है। तो 1% बराबर जब 5 अंक दिया गया है, तो 100% बराबर 100 के गुणित 5 करेंगे, 100 पंचे 500 अंक, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, परीक्षा का पूर्णांक होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं आपके लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले में कह रहा है कि एक लड़का 30% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह 30 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। जबकि श्याम क्या करता है कि 35% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह फिर भी क्या होता है, 80 अंक से फेल हो जाता है। तो बताइए कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो हमने क्या बताया दोस्तों, अगर यहां पर देख रहे हैं, हम यहां पर क्या निकालेंगे, पहले एक तरफ लिखेंगे प्रतिशतता, कि इनकी प्रतिशतता कितनी दी गई है, और दूसरे तरफ इनका अंक देखेंगे कितना दिया गया है। तो पहले में कह रहा है कि जो लड़का है 30% अंक प्राप्त कर रहा है और वह 30 अंक से फेल हो रहा है, तो 30% 30 अंक। जबकि श्याम क्या कर रहे हैं, 35% अंक प्राप्त कर रहे हैं और 80 अंक से फेल हो रहे हैं। तो 35% और यहां पर क्या होगा, 80 अंक। 35% यह प्राप्त कर रहे हैं और अंक 80 अंक से क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों विद्यार्थी क्या हो रहे हैं दोस्तों,
फेल हो रहे हैं। और जब दोनों विद्यार्थी फेल होंगे तो हमने क्या बताया है कि इनके प्रतिशतता का भी अंतर निकाला जाएगा और इसका अंकों का भी क्या निकालेंगे हम दोस्तों, अंतर निकालेंगे। तो 35 में से 30 को घटाएंगे 5% आएगा बराबर 80 में से 30 को घटाएंगे कितना आएगा, 50 अंक आएगा। कह रहा कि ये जो 5% का अंतर है ये 50 अंक के बराबर है। इन दोनों का हमने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक, डिफरेंस हमने क्या देखा दोस्तों कि जो 5% है ये किसके बराबर हो गया, 50 अंक के बराबर हो गया। तो 1% बराबर हमारा क्या होगा, 50। 5 का 50 था तो 1% का क्या होगा, 50 में हम 5 से भाग दे देंगे। तो 1% बराबर कितना होगा, 5 दहा में 50, 10 अंक। यहां पर 1% बराबर हमने निकाला दोस्तों कि 1% जो था हमारा किसके बराबर था, 10 अंक के बराबर था। जब 1% हमारा 10 अंक के बराबर हो गया तो हम जानते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूर्णांक बराबर 100% होता है। तो 100 में हम प्रतिशत हमारा कितना आया है, 10 अंक, 10 से गुणा करेंगे तो 1000 ये जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक दिया गया था यह कितना था, 1000। आप एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कह रहा कि किसी परीक्षा में एक लड़का 30% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंक से फेल हो जाता है। तो हमने एक तरफ प्रतिशतता लिखा है और दूसरी तरफ अंक लिखा है, 30% 30 अंक। जबकि कह रहा है कि श्याम जो था हमारा 35% अंक प्राप्त करता है लेकिन वह 80 अंक से फेल हो जाता है। 35% 80 अंक। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि दोनों तरफ में हम क्या, अगर दोनों फेल होंगे या दोनों पास होंगे तो प्रतिशतता का तो हमेशा अंतर निकाला जाएगा, चाहे एक पास हो एक फेल हो। ठीक, लेकिन दोनों पास हो चाहे दोनों फेल हो, प्रतिशतता में चारों कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अंक होता है, अगर ये दोनों पास हो और दोनों फेल हो तो घटेगा, अंतर निकालेंगे। यदि एक पास और एक फेल होगा तो इनके अंकों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 में से 30 को घटाएंगे, 5% आ गया, 80 में से 30 को घटा दिए, 50 आ गया। अब यही 5% हमारा 50 के बराबर है तो 1% बराबर क्या होगा, 50 के बटे 5 कट गया दोस्तों, 1% जो हमारा है 10 अंक के बराबर आ गया। जबकि हम जानते हैं पूर्णांक कितने के बराबर होता है, 100% अंक के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो गया, पूर्णांक बराबर 100 गुणे, अब यहाँ पर प्रतिशत की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, 100 दहा में 1000, और यही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर तक दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।